फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं आपको सुबह सुबह दिखा रही हूँ अपने यहाँ मेरे यहाँ घर पे सुबह सुबह बहुत ही काम की बहुत ही जल्दबाजी होती है, क्योंकि ये देखिए पराठा बन गए हैं, भिंडी की सब्ज़ी बना दी है, तो ये उनका नाश्ता है। और ये बिट्टू के लिए स्कूल के लिए लंच में जो वो रोटी ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पूरी पराठा अलाउड नहीं है, तो ये उसकी रोटी बन गई है। और ये रखी हुई है भिंडी की सब्ज़ी, और एक तरफ दाल नहीं चाय चढ़ी हुई है। तो ये देखिए, तो सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि मैं हमेशा से मेरा नियम है कि मैं स्कूल हो या ना हो, मैं हमेशा 4:30 बजे ही उठती हूँ, और तब कहीं जाके 7 बजे 7:30 पे इन लोगों को रेडी कर पाती हूँ। अपना काम जो है मैं अपना कर पाती हूँ, और ये लोग टाइम से जा पाते हैं। और ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, मैं कपड़े उठा के लाई थी छत से, तो मैंने रख दिए थे तय करने के लिए, तो ये उसमें लेट गया। और ये बस अब करेगा तय, मैंने चिल्ला दिया था इसको, तो अब ये तय कर देगा। तो ये अपने कपड़े हमेशा करता है, जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो उठा के लाती हूँ सूखे हुए कपड़े, तो जो इसके कपड़े होते हैं वो अपने तय करके रख देता है अपनी कबर्ड में। ये इसका शुरू से है, अभी फ़िलहाल तो घर पे है तो करता ही है, जैसे स्कूल जाता होता है तो मजबूरी है, वो नहीं होता है, मैं अपना करके रख देती हूँ। और ये अपना कर लेता है, बिट्टू अपना कर लेती है, और जो मेरे होते हैं मैं अपने कबर्ड में रख देती हूँ। इतना काम करता है ये बस। ये काफ़ी कुछ कर लेता है, घर में रहता है ना, तो मेरे साथ काफ़ी कुछ काम करने लगता है साथ साथ। तो ये देखिए, ये अपने कपड़े यहीं पे टीवी देख रहा है, और यहीं पे अपने कपड़ों को तय कर देगा। और ये देखिए, मैं ऊपर आज मैं निकाल रही थी, मैं आपको बताया था कि मुझे दाल जो है बताया नहीं था मैंने दाल अरहर वाली, जिसे हम तुअर दाल कहते हैं, वो दाल मुझे निकालनी थी। और जैसे ही आई थी मैंने वैसे ही भर के रख दी थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ उसको कि मैंने रखा कहाँ है। और एक्चुअली मैं ये नीचे रखी थी और मैं ऊपर ढूंढ रही थी, तो मैं ये निकालूंगी अभी। मैं देखिए सारे कबर्ड खोल के देख रही हूँ कहाँ पर रखी है, और दाल रखी हुई थी सबसे नीचे। और मैं यहाँ से एक डिब्बा निकाल भी लेती हूँ, तो वो चावल निकलते हैं उसमें। तो ये देखिए, मैं नीचे ही रखी थी, और फिर मैंने इसको डाल दिया है सूखने को। भाभी का फ़ोन आया था कि इसको सूखने को डाल दो, और वो अभी अच्छे से सूखी नहीं होगी। तो ये घर की दाल है, मतलब देसी, जो हमारे यहाँ खेतों में पैदा होती है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर हर चीज़ घर की अपने ही खेतों की इस्तेमाल की जाती है। रेडीमेड हम नहीं खरीदते हैं, बाहर वाली मार्केट वाली, उसमें मिलावट होती है, और मेरे पापा कभी पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए, तो ये देसी है, और ये छोटी छोटी सी होती है, और जो मार्केट में आती है वो बड़ी होती है। और उसमें मिलावट तो देखिए ऐसा होता नहीं है, 100% मिलावट होती है बाहर वाली चीज़ों में। तो मेरा हर चीज़ में अपना जितना कोशिश तो करती हूँ जितना हो सके, तो घर का ही अपना। तो ये मैं गेहूँ निकाल रही हूँ, तो गेहूँ भी हमारा घर का ही है। और तो वो मैं सुखा रही हूँ, आज डाल रही हूँ धूपने के लिए, क्योंकि आटा भी थोड़ा अब कम बचा है, तो मैं उसके पहले ख़त्म हो उसके पहले अपना सुखा के बीन के भेज दूँगी पिसने के लिए। तो ये मैं गेहूँ सुखा लूँगी, और यहीं पे मैंने दाल डाल दी है सूखने को। तो ये हम लोग अपना घर का ही इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग मजबूरी होती है कि जो चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध नहीं होती हैं, ये संयोग वीडियो बना रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि कौन बना रहा है। और तो जो मैं कह रही थी कि मैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाता है, जहाँ तक कोशिश करते हैं हम लोग कि अपना वही यूज़ करें। और अब जो चीज़ें नहीं होती हैं वो मजबूरी होती है। और ये देखिए, इसके बाद ये कपड़ा रखा हुआ था मेरे पास पीस, ये कुर्ते का पीस है,
लेकिन मुझे इसका कुर्ता नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसमें टॉप या फ्रॉक कुछ भी बना दूँगी, जो बन जाएगा। तो मैं वही कर रही हूँ। तो मैं बिट्टू का ये एक पड़ा हुआ था, तो इसको कर रही हूँ। इसका नाप इसी के नाप से बनाऊँगी मैं। तो बस इसका नाप ले लूँगी और इसको कट कर दूँगी। और देखिए आगे आपके बन के कैसी लगती है। और उसने दिखा भी दी है पहन के। तो ये संयोग वीडियो बना रहा है, तो कहीं कहीं तो ठीक ठाक बना लेता है, लेकिन कहीं कहीं पे गड़बड़ कर देता है, बहुत ज़्यादा हिलाने लगता है। तो मैं इसी तरीके से हमेशा जो करती हूँ, जैसे कि मेरा मन करता है। तो मैं अपना इतनी अच्छी परफेक्ट तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि काम चलाऊ कर लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर अपना खुद ही सिलती हूँ, मैं बाहर से नहीं सिलवाती हूँ। तो ये मैंने निशान लगा लिया है मैंने, और बस मैं कट कर लूँगी और फिर सिल दूँगी। बस यही सब मेरा फुर्सत वाले टाइम में मैं ये कर लेती हूँ। तो अभी काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं, मुझे सिलना है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। क्योंकि एक ब्लाउज़ मैंने जो सोचा था, अगर वो बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ अच्छे से, जैसा मैंने सोचा है वैसी डिज़ाइन अगर बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो मल्टीपर्पज़ होगा, क्योंकि वो आजकल ऐसे चल भी रहे हैं, फैशन में भी हैं कि अपोजिट कलर के ब्लाउज़ चल रहे हैं। तो मेरे पास एक वेलवेट का ब्लाउज़ रखा हुआ है, पीस रखा हुआ है, उसको मुझे सिलना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद और मेरा तो यही होता है कि मैं क्या करती हूँ, मुझे जैसे भी बनानी है जिसकी, तो मैं उसी का कपड़ा रख के, और जिस डिज़ाइन की बनानी है तो मैं अपना कट कर देती हूँ। और मैं ज़्यादा मुझे पता नहीं है, मैं ये सब जैसे कि अगर इसमें मैं बताऊँ कि मैंने कितना क्या रखा है, कितना इसका तीरा है, कितना इसका किसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब मैं नहीं पढ़ती हूँ मैं इसमें। और मैं ये सिखाने वाला सिस्टम नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ जो मैंने सिलाई करी है, जैसे रखा है जो सब, वही मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं अपना सिल रही हूँ। मैं किसी को सिखाने के उद्देश्य से नहीं बना रही हूँ। और वैसे भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको सीखना हो, क्योंकि मुझे खुद ही इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती है कि मैं दूसरों को सिखा सकूं। बस मैं अपना काम कर लेती हूँ, बस इतना ही है मेरा। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं। तो ये मैं पीछे का गला जो है उसका निशान लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद उसको पीछे का एक पल्ला अलग कर दूँगी, और उसके बाद दोबारा से रख के आगे का निशान लगा लूँगी और कट कर दूँगी। बस यही करना है। और ये देखिए ये मैंने आगे का निशान लगा लिया है, और बस कट कर लूँगी। और फिर शायद सिलाई का मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था, और सीधा आपको दिखा दूँगी मैं पहना के कि इस तरीके से मैंने बनाई थी। ये देखिए तो बिट्टू ने पहन ली है। और ये जो नीचे का घेर है चौकोर में होता है, तो ये इसका काटने का कुछ अलग नहीं होता है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर रख ली जाती है। और बीच में जितना भी हमारे घेर में ऊपर की जो चोली होती है उसी के नाप से हमें यहाँ कट कर लगा के और जोड़ दिया जाता है। ये तो चौकोर में ऐसे इस तरीके से आ जाता है, तो अच्छा लग रहा था उसके ऊपर। तो ये देखिए उसने आपको पहन के भी दिखा दिया है, और अच्छी लग रही थी। ये लड़की जितना रेडीमेड ख़रीदती है उतना ही मुझसे सिलवाती रहती है, और मुझे भी सिलाई करने की थोड़ी सी वो है, तो मेरा मन कर जाता है। तो जो कुछ कपड़ा रखा हुआ तो मेरे दिमाग में आ गया कि इस तरीके से अच्छा सा कोई ड्रेस बन जाएगी, तो मैं फिर बना देती हूँ। तो ये बराबर उतना ही करती है, उतना ही रेडीमेड, उतना ही मेरे हैंडमेड। तो चलिए मिलते हैं अब कैमरे के सामने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज फिर से छत पर ही आ गई हूँ, क्योंकि अच्छी हवा चल रही है छत पर। और छत पर दिन भर घर के अंदर, तो यहाँ छत पर थोड़ा खुला खुला हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। बस छत पर ही ज़्यादातर आ जाते हैं। और आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मेरा जो अब वही रोज़ का रूटीन जो है वो चालू हो चुका है। तो मैंने गेहूँ डाले थे सूखने के लिए, धुले रखे हुए हैं ये। तो बरसात का सीज़न है तो सीलन आ जाती है, थोड़ी सी सील जाती है, तो मैंने डाल दिए थे। तो आज धूप तो फिर अच्छी खासी निकल रही है आजकल,
तो वो सूख गए हैं। तो अब मैं कल इनको थोड़ी देर के लिए और डाल दूँगी और कल साफ़ कर दूँगी और कल या परसों भेज दूँगी उसको पिसने के लिए। तो मेरा आप लोगों को पता ही है कि मैं घर पे ही ये सब व्यवस्था करती हूँ, अपना घर पे ही साफ़ करती हूँ, धुलती हूँ और पिसवाती हूँ, क्योंकि मार्केट का मैं पसंद नहीं, मैं खुद ही पसंद नहीं करती हूँ। और पहली बात मेरा गांव जो है मेरा यहीं पास में ही है और अच्छी खासी खेती होती है घर में, तो आ जाता है सब, तो मुझे ख़रीदना नहीं होता है। और दाल जो है पीली वाली, जिसको हम तुअर दाल कहते हैं, अरहर की दाल कहते हैं बुंदेलखंड में, और तुअर दाल भी कहा जाता है, तो ये भी हम लोग वो रेडीमेड नहीं लेते हैं ज़्यादातर। वो उसमें पता नहीं चलता है कि वो क्या मिलावट है उसमें, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि मार्केट का हम कुछ भी ख़रीदें उसमें मिलावट ना हो, चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी का ले ले, मिलावट तो होनी ही है। तो इसलिए मैं हमारे घर में, वहाँ पापा के घर पे भी यही होता है, और वही उन्होंने मेरा बना दिया है कि वो अपने लिए मंगवाते हैं और मेरे लिए भी मंगवा देते हैं साथ में। तो दाल का ये है कि मेरे यहाँ कोई ये तामझाम नहीं है उसका, दाल का, कि वो वो दाल बनाने वाला, तो वो भाभी करके वो कंप्लीट करके ही दे दिया था उन्होंने, वो हमेशा करके दे देती हैं। तो एक साथ मंगवाते हैं पापा, तो भाभी लोगों के लिए हो जाती है और मेरे लिए तो एक साथ मंगवा लेते हैं। तो वो सब अपना कर देती हैं, मेरा भी कर देती हैं और भेज देती हैं। तो 10-12 किलो जो है वो दाल थी ये, तो उन्होंने भेज दी थी। तो फिर वो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि उसको धूप में डाल देना, और अभी वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं सूखी होगी, और क्योंकि उन्होंने दाल बनाई और उसके बाद तुरंत भेज दी थी। तो मुझे याद आ गया, जब मैंने गेहूं डाला तो मुझे याद आ गया कि हाँ, और उन्होंने कहा था तो दाल भी डालना है, तो मैंने दाल भी डाल दी और वो भी सूख गई है। तो अब उसको भर के रख दूंगी। और गेहूं तो मुझे अभी एक डलिया और सुखाना पड़ेगा, ये जो मैंने आज सुखा लिया है इसको भीन दूंगी कल, और कल दूसरा एक डलिया और डाल दूंगी, तो वो परसों के लिए हो जाएगा। देखिए बैठे बैठे अभी अचानक से अंधेरा सा हो गया, अभी रोशनी थी। और बस यही है आज का रूटीन। और हाँ, मेरे पास काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए हैं सिलाई के लिए। मैं मार्केट जब भी जाती हूँ तो कुछ मतलब या तो कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ। तो मुझे ये 2 पीस बहुत अच्छे लगे थे यहाँ पर, तो मैंने दोनों ले लिए थे। तो एक कॉटन का है और एक वो सिल्क टाइप में है। तो वो सिल्क टाइप में है उसका तो मैंने अभी कुछ नहीं किया है, और वो अभी रखा हुआ है जो कहते हो। और ये कॉटन में था, तो मैंने बिट्टू के लिए एक फ्रॉक बना दी है, फ्रॉक टॉप कुछ भी कह लीजिए आप। तो वो आप लोग ने देखी है अभी, तो मैंने उसकी वो फ्रॉक बना दी थी। और अभी मेरे पास बहुत कपड़ा रखा हुआ है, जो मुझे अपने लिए सूट पीस भी रखे हुए हैं, काफ़ी ब्लाउज पीस भी रखे हुए हैं, बहुत कपड़ा रखा हुआ है। और मैं ख़रीद लेती हूँ और फिर सिलाई करने में मुझे आलस आता है, फिर मैं सिलाई नहीं करती हूँ, और वो ऐसे ही रखा रहता है। कभी कभी तो मैं काट के तक रख देती हूँ, और फिर वो 2-3 महीने तक कटा ही रखा रहता है, ऐसा चलता रहता है मेरा। तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं, अब मैं एक एक करके सिलूँगी। मैंने एक आज सिल लिया है, अब मैं कोशिश करूँगी कल अगर मैं गेहूँ साफ़ करूँगी तो वो नहीं कर पाऊँगी। और हाँ, मुझे अभी सरसों का तेल भी मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मुझे सरसों भी साफ़ करनी है, वो भी मैं घर पे ही करती हूँ। तो वो मेरा रखी हुई है सरसों, तो उसको मुझे साफ़ करना है, और फिर उसके बाद उसको भी भेजना पड़ेगा तेल बनवाने के लिए। तो अब बस मेरा यही काम आ गया है। उसके बाद ये पितृ पक्ष जो चल रहे हैं, इसके बाद लग जाएगी नौ दुर्गा। तो नौ दुर्गा के पहले मैं ये सब कंप्लीट करके रख दूँगी। फिर मेरा व्रत होता है, और व्रत में ये सब काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं पहले ही सब निपटा दूँगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों ने देखा होगा, जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता दिया करिए। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के व्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। तो कल तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।